दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच तेल का खेल सिर्फ अरब देशों के हाथ में है, तो शायद आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल असली चाल तो भारत ने चल दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले मिडल ईस्ट के कई देशों ने भारत से जाने वाले अंडों समेत कई फूड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया था। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि वही देश आलू, प्याज और टमाटर के लिए एकदम नहीं बल्कि 10 गुना कीमत देने को तैयार बैठे हैं। फिर भी भारत फिलहाल बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि कुछ देश तो सीधे ये कह रहे हैं कि हमसे तेल ले लीजिए और बदले में हमें खाने पीने का सामान दे दीजिए। यानी तेल के बदले फूड सप्लाई की बात तक सामने आने लगी है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिडल ईस्ट के कई बाजारों में प्याज करीब 250 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि भारत के अंदर वही प्याज आज भी लगभग 15 से 20 रुपये किलो मिल रहा है। अब दुनिया को समझ आने लगा है कि भारत की असली ताकत क्या है, और अगर भारत से रिश्ते खराब किए गए तो आगे चलकर इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आखिर मिडल ईस्ट में ऐसा क्या हो रहा है कि युद्ध का असर अब आम आदमी की थाली तक पहुंच गया है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और बाकी अरब देशों से भारत भले ही तेल और गैस की सप्लाई लेता है, लेकिन जब बात आती है कि यूएई और बाकी के अरब देश भारत पर किस तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देती है। क्योंकि यूएई जैसे देशों को टमाटर और प्याज के लिए भारत सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता बंद हुआ है, तो भारत से जो शिपमेंट्स अरब देशों के लिए रवाना हुई थीं, वो रास्ते में ही अटकी हुई हैं। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई जैसे अमीर देश में भी खाने पीने की चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। जिस टमाटर की कीमत कुछ समय पहले सामान्य थी, वो अब लगभग 10 दिरहम यानी करीब 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं प्याज की कीमत भी करीब 170 से 175 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। दुबई के बड़े बाजारों में लोग हैरान हैं, क्योंकि जो सब्जियां पहले रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा हुआ करती थीं, वही अब धीरे धीरे लग्जरी बनती जा रही हैं। और जिन्हें नहीं मालूम, वो लोग बार बार यही सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि एक तरफ भारत को गैस सप्लाई को लेकर चिंता है और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के देशों को खाने पीने की दिक्कत होने लगी है। फिलहाल देखा जाए तो मिडल ईस्ट के देश तेल और गैस के मामले में बेहद अमीर हैं। अरबों खरबों डॉलर का व्यापार करते हैं और दुनिया में इनका दबदबा भी काफ़ी है। लेकिन सिर्फ तेल और गैस से पेट नहीं भरा जा सकता। यही वजह है कि इन देशों की बड़ी आबादी के लिए खाने पीने का सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, और भारत इनके सबसे नज़दीक और भरोसेमंद सप्लायरों में से एक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि हम कम कीमत पर बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर यही सामान यूरोपीय देशों से खरीदा जाए तो इन देशों को 2-3 गुना कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जैसे भारत एनर्जी के लिए इन देशों पर निर्भर है, वैसे ही ये देश भोजन के लिए काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हाल ही के तनाव ने इस सप्लाई चेन को झटका दे दिया है। समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ने से जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई कार्गो शिप्स समुद्र में ही फंसे हुए हैं। इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, और कुछ कंपनियों ने तो 300 से 400% तक प्रीमियम बढ़ा दिया है। ऐसे में जहाज़ों के कैप्टन भी जोखिम लेने से बचना चाह रहे हैं। ऊपर से रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए खाने पीने की चीज़ों की मांग पहले से ज़्यादा है। जब मांग बढ़ती है और सप्लाई बाधित हो जाती है, तो कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो जाता है। यही वजह है कि बाजारों में अचानक इतनी महंगाई देखने को मिल रही है। यूएई सरकार ने हालात संभालने के लिए बाजारों की निगरानी शुरू कर दी है और व्यापारियों को मनमाने दाम बढ़ाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि देश के पास कई महीनों का राशन स्टॉक मौजूद है और ये महंगाई अस्थायी हो सकती है। लेकिन असली चुनौती सप्लाई चेन की है, और इसे ठीक करने के लिए भारत के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भारत के नज़रिए से देखें तो स्थिति थोड़ी अलग है। समुद्री रास्तों में बाधा आने के कारण भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में प्याज और बासमती चावल के दाम कम हो रहे हैं। इसका असर किसानों की कमाई पर पड़ रहा है। इसी बीच कुछ देशों ने तेल और फूड आपूर्ति को लेकर लॉन्ग टर्म डील की चर्चा भी शुरू कर दी है। यानी अगर तेल की सप्लाई लंबे समय तक तय की जाए, तो खाने पीने के सामान की सप्लाई भी उसी तरह सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारतीय जहाज़ों को समुद्री रास्तों से गुजरने की अनुमति मिल रही है, और एलपीजी से लदे कुछ जहाज़ सुरक्षित भारत पहुंच भी चुके हैं। यानी फिलहाल भारत को सीधे तौर पर बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत इस पूरे हालात को बहुत ध्यान से देख रहा है और शायद किसी बड़ी रणनीतिक डील के इंतजार में है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है।
अमेरिका ने भारत, चीन और पाकिस्तान समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पहले ये कार्रवाई सिर्फ 16 देशों तक सीमित थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर इसकी सूची बढ़ाकर 60 कर दी गई। अमेरिका का आरोप है कि इन देशों में सस्ते श्रम के कारण उत्पादन लागत कम रहती है, जिससे इनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ते बिकते हैं और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर जांच में भारत के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध पाया गया तो अमेरिका भारतीय सामानों पर 10% से लेकर 60% तक टैरिफ लगा सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका को कपड़े, कालीन, समुद्री उत्पाद और कई अन्य चीजें बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। इसलिए ये खबर भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। फिलहाल प्याज और टमाटो की बात देखी जाए तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो प्याज और टमाटर दोनों के बड़े एक्सपोर्टर हैं। भारत हर साल लगभग 10 से 15 लाख टन से ज्यादा प्याज दुनिया के अलग अलग देशों में भेजता है और कई सालों में ये आंकड़ा 1.5 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से भारत को लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े या टॉप 3 प्याज निर्यातकों में गिना जाता रहा है। भारत के कुल सब्जी निर्यात में भी प्याज और टमाटर जैसी फसलें बड़ा हिस्सा रखती हैं और 2024-25 में भारत ने लगभग 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा के ताजे फल सब्जियां विदेशों में भेजी। यही वजह है कि एशिया, अफ्रीका और खासकर मिडिल ईस्ट के बाजारों में भारतीय प्याज टमाटर की भारी मांग रहती है। अब दिलचस्प बात यह है कि अरब देशों के लिए भारत सबसे सस्ता और आसान सप्लायर बन जाता है। वजह साफ है कि दूरी कम होने से समुद्री ट्रांसपोर्ट का खर्च कम पड़ता है और सामान जल्दी पहुंच जाता है। उदाहरण के तौर पर यूएई जैसे देश अपने प्याज आयात का लगभग 70 से 75% तक हिस्सा भारत से लेते रहे हैं, क्योंकि भारतीय प्याज की कीमत और सप्लाई दोनों स्थिर रहती है। यही कारण है कि दुबई जैसे शहरों की मंडियों में अक्सर नासिक के लाल प्याज दिखाई देते हैं, जो सीधे महाराष्ट्र से जहाज़ों के जरिए जेबल अली पोर्ट पहुंचते हैं। इतनी मजबूत सप्लाई चेन बन चुकी है कि यूएई जैसे देशों के लिए अचानक भारत की जगह किसी दूसरे देश पर निर्भर होना आसान नहीं है। हालांकि भारत कभी कभी घरेलू महंगाई को काबू करने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक भी लगा देता है। उदाहरण के तौर पर 2023-24 में भारत ने प्याज निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद यूएई जैसे करीबी साझेदारों के लिए विशेष अनुमति दी गई। सरकार ने पहले 14,400 टन प्याज यूएई को भेजने की अनुमति दी, फिर बाद में अतिरिक्त 10,000 टन और निर्यात की मंजूरी भी थी। यानी जब दुनिया के कई देशों को भारत से प्याज नहीं मिल रहा था, तब भी यूएई को सीमित कोटा देकर सप्लाई जारी रखी गई। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में कई देशों की खाद्य सुरक्षा आज भी काफी हद तक भारत की खेती पर टिकी हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ईरान युद्ध के बीच यूएई और बाकी अरब देशों की डिमांड को पूरा करके भारत फिर पहले की तरह इनकी जरूरत बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।